किसान भाइयों को यूपीएससीएल से रही कुशीनगर की तरफ से नमस्कार। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज हमारा विषय है जो हम बसंतकालीन गन्ने की बुआई की है उसमें हम पहले पानी दें या निकाई करें। हमारे साथ में हमारे किसान भाई हैं जो आप अपना परिचय स्वयं देंगे। शंभू प्रसाद मेरा नाम है, ग्राम सभा लवनिया। देखो इन्होंने कितनी अच्छा इनका प्लाट है, ये बिल्कुल साफ है, साफ इनका प्लाट पड़ा है, बहुत अच्छी इन्होंने निकाई कराई है इसमें। लेकिन इसमें थोड़ी जो चूक ये हुई है कि इसमें इनकी लेबर ज्यादा लग रही है। इनका लगभग ये 30 कट्ठे का प्लाट है, उसमें आइडियन जो है 250 लेबर जो है निकाई करने में लग रहे हैं इनके। तो उसमें इतने ज्यादा लेबर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले पानी लगा दिया इसमें। हाँ, पहले पानी लगा दिया और पानी लगाने से ये घास और कस गई। तो कसने से घास की, अब इसके बाद में इन्होंने एक गलती और की, फिर इसमें इन्होंने पानी देने के बाद में फिर दूसरे तीसरे दिन फिर यूरिया भी डाल दिया। तो जो ये खरपतवार है इसमें, तो मेरे क्या कह रहे किसान भाइयों, देखो आप इसमें कितना जो है बहुत ज्यादा आ गया। हाँ, बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसी वजह से इनकी लेबर इसमें ज्यादा लग रही है। अगर हम सिंचाई करने से पहले जैसे ही हमारे गन्ने के ऊपर 4-5 पत्तियां आ जाती हैं, या हम बुआई के 35-40 दिन बाद में अगर हम अपने खेत में उसकी जो है सिंचाई करने से पहले उसकी हल्की निराई कर देते हैं। निराई करते समय हमें लेबर का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि हम मिट्टी कम डालते हैं, तो जब वो निकाई करें तो इस गन्ने की जड़ों के पास से थोड़ा देख के निकाई करें, क्योंकि जड़ें न खो दें उसकी। तो उसमें बाहर के आसपास की घास केवल इसके बीच की निकाल देते हैं। तो हमारा लगभग जो हमारा आइडिया है 2 लेबर पर कट्ठे के हिसाब से हमारा निकाई का खर्चा आएगा। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे शंभू जी को 9 लेबर पर कट्ठे में खर्चा आया है, तो वो 2 लेबर का जब हमारा आएगा तो 7 लेबर का पैसा हमारा बच जाएगा। हमारा मेन मकसद है हमारे किसान भाई का कम से कम खर्च कैसे हो, चाहे लेबर का है या वो खाद का है या खेत की तैयारी का है। तो इस टाइम हम आपको, जैसे ये प्लाट है, इन्होंने दोनों प्लाट लगभग 1 सप्ताह के अंतराल पे बोए थे। ये इन्होंने बाद में बुआई की थी, इसमें इन्होंने पानी लगा दिया है। इसमें आप खरपतवार देखिए कितने खरपतवार है। एक हम आपको इसी के पास में प्लाट है जो इससे पहले बुआई हुआ था। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसे इन्होंने इन दोनों प्लाटों की बुआई लगभग एक सेम ही टाइम की थी, तो इसमें कितना खरपतवार है और इसमें इन्होंने पानी दे दिया। और ये जो घास है इसमें इन्होंने अभी पानी नहीं लगाया है, इसकी पहले निकाई की है। और निकाई करने के बाद में अब ये प्लाट बिल्कुल साफ है। जब इसमें अब पानी देंगे और पानी देने के दूसरे या तीसरे दिन न जब ये इसमें खाद डालेंगे, तो टोटल खाद हमारे गन्ने पौधे को मिलेगी, न कि किसी खरपतवार को मिलेगी। तो इसमें जब अब पानी देने के बाद में खाद डाल लेंगे तो हमारा गन्ना अच्छी तरीके से चलेगा। इसके साथ कंपटीशन करने के लिए हमारी दूसरी खरपतवार जो है नहीं है, इसलिए हमारे खाद का ज्यादा से ज्यादा यूज हमारा पौधा गन्ना कर पाएगा। तो इसलिए आप लोग भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हम अब बसंतकालीन में जो गन्ना बोया है हमने, तो उसमें पानी देने का समय है। तो पानी देने से पहले आप सावधानी पूर्वक उसमें निराई या गुड़ाई कराएं, और उसके दूसरे या तीसरे दिन बाद में गुड़ाई के उसमें फिर सिंचाई करें। और सिंचाई करने के दूसरे या तीसरे दिन बाद में आप जो है उसमें 1.5 से 2 किलो पर कट्ठे के हिसाब से उसमें यूरिया डाल देना चाहिए। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपने दोनों काम किया है, निराई भी की है एक प्लाट में पहले सिंचाई की है। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? सिंचाई से पहले जो है इसका निराई करा दिया जाए तो खर्चा कम आता है लेबर का। और उसको जो है हम सिंचाई करा लिए हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा लगता है।